छतरपुर जनसुनवाई में एक पीड़ित ने कलेक्टर को आवेदन दिया है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर निवासी निकुंज गोयल ने आरोप लगाया है कि छतरपुर जिले की तहसील राजनगर के ग्राम गढ़ा में खरीदी गई भूमि पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। प्रार्थी के अनुसार यह जमीन दिनांक 27 मई 2024 को 75 लाख रुपए में पूरन सिंह ठाकुर एवं धर्मेंद्र सिंह से रजिस्ट्री के माध्यम से खरीदी गई थी। निकुंज गोयल ने बताया कि वह अपने भाई शाश्वत गोयल और पार्टनर सचिन कुमार के साथ खरीदी गई भूमि पर मिट्टी भराव और बोरिंग कार्य करवा रहे थे। इसी दौरान गोलू महाराज निवासी कदारी सन्यासी धाम और उसका साथी रवि सिंह मौके पर पहुंचे और धमकी देने लगे। आरोप है कि दोनों ने बागेश्वर धाम का नाम लेकर कहा कि प्लाट छोड़ दो, नहीं तो जान से हाथ धो बैठोगे। यहाँ आदमी तो क्या लाश का भी पता नहीं चलता। पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि हम बागेश्वर धाम के लोग हैं। प्रार्थी ने बताया कि गोलू महाराज के माध्यम से ही प्लाट का सौदा हुआ था और रुपयों का लेन देन भी उन्हीं के माध्यम से हुआ था। अब वह उसी जमीन को जबरन हड़पना चाह रहे हैं और दूसरी जगह प्लाट देने की बात कर रहे हैं। निकुंज गोयल ने छतरपुर पुलिस से सुरक्षा की मांग करते हुए कहा है कि उन्हें उनके भाई और पार्टनर को गंभीर खतरा है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि उन्हें प्लाट पर कार्य कराने के लिए पुलिस सहायता दी जाए और आरोपियों पर सख्त कानूनी कार्यवाही की जाए। निकुंज गोयल ने बताया कि 3 साल से बागेश्वर धाम में सेवादार के पद पर सेवा कर रहा है। उससे महाराज से मां के पैर में दर्द की समस्या सुनाई थी, तभी उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा था कि बागेश्वर धाम में एक होटल खोलकर लोगों की सेवा करो। इसलिए दोस्तों के साथ मिलकर मां के गहने बेचकर 72 लाख की जमीन खरीदी थी, जिनकी उनके पास रजिस्ट्री है। आइए सुनते हैं निकुंज गोयल और पार्टनर सचिन कुमार ने क्या जानकारी दी है। क्या शुभ नाम है आपका और किस समस्या को लेकर आज जनसुनवाई आए हैं? जी, मेरा नाम रोबिन चौधरी है। मुझे भावनगर से हूँ मैं। हमने आज धरती ली थी 3 साल पहले। हमें पिछले साल उसकी रजिस्ट्री हुई और इस बार हम अपना काम करने के लिए आए कि नहीं, इस बार काम करके अपना होटल बना लेंगे अच्छा। ये मेरे पार्टनर है निकुंज गोयल। तो हमने करी, पर हमने जैसे वहाँ कुछ करने की कोशिश करी, वहीं एकदम ही कहने लगे यहाँ काम नहीं होने दे, हम पे आ गई है ज़मीन, जो इधर आ गई है ज़मीन, अब आगे पीछे ज़मीन दे दे, हमारी ज़मीन हमें दे नहीं रहे। हम करें तो करें क्या? हम कहा हम यहाँ किसी को जानते नहीं, 2 महीने से पीड़ित हो रहे हम। कहाँ पर ज़मीन? कहाँ? बागेश्वर धाम है हमारी। कितने की ज़मीन ली थी और कौन लोग परेशान कर रहे हैं? परेशान करने वाली जी यही है, गोलू महाराज जी, जिनसे हमने ज़मीन ली थी। इंडायरेक्टली करवा रहे, कैसे करा रहे तो जी हमें पता नहीं, पर हमें वहाँ काम नहीं करने दिया जा रहा। हम यहाँ किसी को नहीं जानते, हम 2 महीने से परेशान। क्या क्या बोलते हैं वो? क्योंकि ले धाम की ज़मीन होगी, धाम में आगे हम गुरु जी को ज़मीन देने के लिए तैयार है। हाँ। पर हमें तो ज़मीन दे दो हमारी, हमें इधर उधर कहीं ना कहीं तो दे दो। गांव के बाहर दोगे बताओ, हम कैसे ले लें? कितने की ज़मीन ली थी आपने? हमने 70-72 लाख रुपए की ज़मीन ली थी। कितने लोग हैं उसमें पार्टनर? उसमें 4 पार्टनर हैं, 3 के नाम है जी। गोलू कौन है? गोलू कौन? सन्यासी धाम की जी प्रॉपर्टी डीलर है, उनसे हमने ज़मीन ली थी। अब क्या क्या बोल रहे हैं? अब लोग कहते लगे यार ज़मीन मिलने की नहीं, अब तुम्हें कहीं और देंगे। रजिस्ट्री हो चुकी है? रजिस्ट्री है जी हमारे नाम, बिल्कुल सारी चीज़ है। शिकायत की आपने कहीं इसकी? क्या जी? शिकायत की कहीं? शिकायत अभी करी ADM साहब को। क्या बोल रहे हैं कलेक्टर साहब? कलेक्टर साहब से हमें पूरी उम्मीद है जी, संविधान के ऊपर ही उम्मीद रखेंगे और आदमी कहाँ उम्मीद रखेगा? गुरुजी से उम्मीद है, हमारे गुरुजी हमारी आगे सुनेंगे। आप क्या चाहते हैं? हम तो अगर जो आप गुरुजी धाम में हमारी ज़मीन आ रही, तो जो ज़मीन आ रही है हमें, जहाँ आ रही है हमें थोड़ा आगे पीछे होकर के, तो काम से बाहर निकाल के हमें क्यों ज़मीन दे रहे? जो चीज़ जी हमने जिस चीज़ में पैसा इन्वेस्ट करा, पता नहीं कैसे करा, अपनी माँ के जेवर रखे, कभी कहीं कुछ रखा,
नहीं, अगर न्याय नहीं मिलता तो क्या करेंगे आप? न्याय लेने की तो हम पूरी कोशिश करेंगे जी। संविधान पर पूरा विश्वास है हमें। न्याय नहीं मिलेगा तो क्या फायदा? न्याय नहीं, हम तो कहीं भी नहीं लेते, पूरे भारत देश स्वतंत्र देश है। तो आपने किस प्रयोजन से यहाँ जमीन ली थी? हमने यहाँ होटल बनाने के लिए ही जब हमारे यहाँ आए, हम 3 साल से गुरु जी की सेवा में हैं। हमने सेवा करने की सोची थी कि यात्रियों को सुविधा मिले, ये मिले, तो उन चीज़ के लिए तो हमने धरती ली। तो क्या लगता है ये गुरुजी का नाम बदनाम कर रहा है कि गुरुजी को वास्तव में चाहिए है? नहीं, गुरुजी को अगर तो चाह रही है तो गुरुजी से हम बात करने को उन्हें देने के लिए तैयार हैं। हम मना ही नहीं करते। रोड पे तो दे, हमारी रोड की जगह है तो जो हमारी जगह है, आगे पीछे कहीं अगर जो यात्रियों के लिए कोई भी अगर जो समस्या, हम देने के लिए तैयार हैं। पर ऐसे तो हम मर जाएंगे। तो क्या लगता है ये षड्यंत्र कर रहे हैं आपके साथ? धोखाधड़ी? षड्यंत्र तो देखो जी, हमें पता नहीं है। हम तो आपसे रिक्वेस्ट कर सके, आप मीडिया हो कि हमारी सुनी जा, और सुनी जा, जो हमारा काम कराओ कोई ना कोई। हम तो इतना ही कह सकें जी, चाहे इसमें कैसे ही लगा लो आप। क्या शुभ नाम है आपका? रोबिन चौधरी नाम है जी। कहाँ से है? मुजफ्फरनगर से। ठीक, क्या शुभ नाम है आपका और किस समस्या को लेकर आज जन सुनवाई में आए हैं? निकुंज गोयल है, मैं उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूँ। मेरी समस्या यह है कि मैंने यहाँ पे गांव गढ़ा में ज़मीन ले रखी थी आज से 3 साल पहले, और मुझे उस पर काम नहीं करा जा रहा। मुझे पोजीशन दे रहे हैं, मिट्टी डाल, मैं चूना डाल के दे रहे हैं। उसके बाद मैं वहाँ काम करने की कोशिश कर रहा, जेसीबी बुलाई, जेसीबी भगा दी, मिट्टी डलवा रहा, तो उस पर मतलब कि वहाँ काम नहीं करने दे जा रहा, गुंडागर्दी। कौन लोग हैं वो जो काम नहीं करने दे रहे? पहले तो जी वहाँ के एक रवि भैया हैं, वो आए थे कोई। फिर उसके बाद क्या नाम है, हमने ज़मीन ले रखी गोलू महाराज से, सन्यासी नाम वाले भैया हैं, वो क्या नाम है, उन्होंने कहा उनसे बात करो। मतलब वो सब एक साथ, जो सब एक धाम के ही आदमी हैं, धाम के नाम पे हमारे से उन्होंने कह रहे कि गड़बड़ हो रही है वहाँ पे हमारे से। कौन से नाम क्या है? बागेश्वर धाम से हम जुड़े हुए हैं आज से 3 साल पहले। हमारे पर्चे पे गुरुजी ने लिखा था कि तुम होटल बनाओगे, तो हमने वहाँ ज़मीन ली कि गुरुजी ने हमारे पर्चे पे लिखा, जैसे तैसे पैसे वैसे जोड़ के हमने ज़मीन ली। मैंने 3 जने अपने साथ पार्टनर बनाए। जब मैं बहुत छोटा था तो हमने फिर क्या नाम है, उसके बाद अब पैसे वैसे जोड़ के हम आए यहाँ पे काम करने के लिए, तो अब हमें काम नहीं करने दिया जा रहा। कौन लोग हैं वो जो काम नहीं करने दे रहे? काम कर गोलू है, ये महाराज जी है, गोलू महाराज जी हैं, वही काम नहीं करने दे रहे जी हमें। मेन तो क्या कह रहे हैं? कह रहे कि गांव के बाहर ज़मीन ले लो, या तो या क्या नाम है 200 मीटर 300 मीटर अंदर दे रहे हैं हमें ज़मीन, सड़क से। हमारी मेन रोड पे है ज़मीन। तो क्या उसकी रजिस्ट्री नहीं है? हाँ जी, बिल्कुल सब कुछ है हमारे पास। उसकी रजिस्ट्री भी मेरे नाम ही है, मेरे और पार्टनरों के नाम है जी। किसके सारे में हो रहा है जी। किसके इशारे पे कर रहे हो? इशारा किसी का नहीं है जी, वो तो सब अब वो उन्होंने बेच रखी ज़मीन, वहाँ वही काम कर रहे हैं। जमीन कितने दिन पहले ली थी आपने? हमने 3 साल पहले ली थी जी। 1 साल में पैसे दिए, फिर उन्होंने रजिस्ट्री में हमें बहुत परेशान करा करने के लिए। हम 4-5 बार आए, जबकि मेरे पार्टनर हैं रोबिन चौधरी जी, इनके नाम रजिस्ट्री भी नहीं हो पाई क्योंकि ये उस बार आ नहीं पाए, इनके पीलिया हो रहा था। तो फिर हमारे 3 जनों के नाम ही रजिस्ट्री हो पाई थी, तो वो भी हमारी 6 महीने में जाके रजिस्ट्री हुई। रजिस्ट्री हमारी पिछले साल हुई। अभी आपने कलेक्टर को आवेदन दिया है, क्या आश्वासन मिला है? कलेक्टर साहब से हमें आश्वासन मिला है कि कोई बात नहीं, तुम्हारी सहायता करी जाएगी। आप क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं जी हमारी ज़मीन पर काम हो जाए, और वो हमें धाम के नाम से डरा रहे कि धाम लेगा, गुरुजी को चाहिए जगह। हमारी जगह तो रोड के बिल्कुल साइड में है, कोई ऐसा वहाँ काम नहीं हो रहा। गुरुजी का जो पंडाल बना हुआ है वो साइड में बना हुआ, हम धाम के साथ हैं हर तरीके से। कितनी ज़मीन है, कितनी कीमत की थी वो? हमारी ज़मीन तो जी 8800 स्क्वायर फीट है। उस टाइम पे 70-72 लाख रुपए की हमने ले रखी, और रजिस्ट्री भी मेरे नाम ही करवा रखी है। सब कुछ ठीक है, बस हमें काम नहीं करने दिया जा रहा। हमें ये चाह रहे लोग बाग कि वहाँ से हम हट के दूसरी जगह ज़मीन ले लें गाँव के बाहर।